श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है वो जन्म कुंडली में जो द्वादश भाव होते हैं उन द्वादश भाव से में जो है उनसे संबंधित जो है मानव के किस अंग का विचार किया जाएगा। हाँ, तो मानव के अंग जो हैं द्वादश भाव से हम मानव मनुष्य के प्रत्येक भाव मनुष्य के अंग बताते हैं। किस भाव के किस अंग के विषय में विचार करना है तो हम किस भाव को देखें। हाँ, तो किस भाव भावेश भाव कारक ये सब चीज़ें हम देखें, अर्थात हम बेस जो है वो चीज़ किस भाव से हम बना सकते हैं, बनाएंगे। कहते हैं कुंडली के प्रत्येक भाव का मानव के किसी न किसी अंग से संबंध होता है। कुंडली के प्रत्येक भाव का मानव के किसी न किसी अंग से संबंध है। अतः जिस अंग के संबंध में विचार किया जाता है उस भाव भावेश तथा भाव कारक ग्रह से विचार किया जाना चाहिए। कहते हैं कि द्वादश भाव कौन कौन से हैं। प्रथम भाव से हम किस अंग का विचार करेंगे? मनुष्य के सिर का, जातक के सिर का, मस्तक का, मस्तिष्क और केश का, मतलब उसके सिर हेड पोर्शन का। हाँ, सिर का, मस्तक का, मस्तिष्क का और केश का। हाँ, उसके विचार हम करेंगे। फिर दूसरा भाव जो है मनुष्य का चेहरा होता है। द्वितीय भाव अर्थात द्वितीय भाव से हम चेहरा, मुख, वाणी, जिह्वा, मुख, वाणी, जिह्वा, दाईं आँख, नाक, दांत, दाईं आँख, नाक और दांत जो है ये हम विचार करेंगे द्वितीय भाव से। हाँ, तो फिर तृतीय भाव जो है तो तृतीय भाव से हम किस अंग का विचार करेंगे? उसके कंठ का, कंधे का, बाजू का, कान का। हाँ, और दायां हाथ वहाँ दाईं आँख, तो यहाँ दायां हाथ जो है तृतीय भाव से दूसरा, अभी ये दायां पार्ट चल रहा है। फिर जो है हम चतुर्भाव से क्या विचार करेंगे? चतुर्भाव से हम हृदय, फेफड़े, छाती और स्तन आदि का विचार करेंगे। हृदय, फेफड़ा और छाती और स्तन से यदि कहीं कोई दुख है, दिक्कत है व्यक्ति को, तो हम खट से चतुर्भाव देखेंगे उसमें क्या है, कैसे है, क्यों ऐसा है। हाँ, या हम चतुर्भाव जो देखने लगेंगे और भावेश और भाव कारक पीड़ित है तो हम ये देखेंगे कि उससे इन शरीर के अंगों में उसको रोग हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। हाँ, फिर पंचम भाव से हम क्या देखेंगे? उसका उदर, गर्भाशय और यकृत देखेंगे। तो ये सब पार्ट जो है इसमें यही होगा कि यदि ये बीमारी है तो हम देखेंगे पंचम भाव अशुद्ध होगा, पंचम भाव में दिक्कत है, पंचम भाव भावेश भाव कारक से। हाँ, तो उसी कारण ये इन अंगों में शरीर की बीमारी है, ये शरीर दिक्कत है, या पंचम भाव अगर अशुद्ध है, कमज़ोर है, हाँ, तो हम इन अंगों पे हम कष्ट देख सकते हैं कि कष्ट हो सकता है। एक छठा भाव जो है अंतड़िया, नाभि और कमर का, आंतों का, अंतड़ियों का, नाभि और कमर का है। तो इन अंगों में जब दिक्कत हो कहीं तो हम छठा भाव देखेंगे किस ग्रह से क्यों है, कैसे है। भाव भावेश और भाव कारक। और फिर यदि छठा भाव भावेश भाव कारक गड़बड़ है तो हम जब रोग देखेंगे तो शरीर के इन अंगों पे रोग हो सकता है, इन अंगों में कष्ट हो सकता है। फिर जो है सप्तम भाव क्या है कि वस्ती, जन्नेंद्रियों के भीतरी भाग, वस्ती और जन्नेंद्रियों के भीतरी भाग, ये जो है हमारा सप्तम भाव से है। और अष्टम भाव में क्या है? अंडकोश, जन्नेंद्रियों के बाह्य भाग, अंडकोश और जन्नेंद्रियों के बाह्य भाग, ये है अष्टम भाव से हम देखेंगे। फिर नवम भाव में नितंब और जांघें, नितंब माने जूतड़ और जांघें, नितंब और जांघें का हम देखेंगे कि वो नवम भाव से है। फिर दसम भाव में घुटने और पीठ हम देखेंगे, पीठ और घुटने के विषय में देखना होगा तो हम दसम भाव भावेश भाव कारक से देखेंगे। हाँ, और फिर एकादश भाव में पिंडलियाँ और बायां हाथ। एकादश भाव में जो पिंडलियाँ हैं, जो गांठ घुटने के नीचे लटकी रहती हैं, ये पैर में पीछे की तरफ, ये पिंडलियाँ बोली जाती हैं। तो पिंडलियाँ और बायां हाथ एकादश भाव से। और द्वादश भाव से पैर, चरण और बाईं आँख, पैर, चरण, बाईं आँख। तो इस प्रकार से द्वादश भाव में जो है द्वादश भाव से और उसके अंगों का विचार किया जाएगा। श्री राम जय राम।